नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। बात करूंगा गाइस यहाँ पे बंधन बैंक की। और बंधन बैंक में बात मैं इसलिए करने वाला हूँ क्योंकि देखिए पहले बंधन बैंक में ज़्यादा मेरा वीडियो बनाने का मन नहीं था, लेकिन मुझे मेल्स आया कि सर बंधन बैंक के रिजल्ट कैसे हैं। बंधन बैंक के सब बोल रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, कहीं ने कहा कैसे रिजल्ट हैं, रिव्यू कीजिए। देखिए बंधन बैंक के रिजल्ट एक नज़र में देखेंगे तो काफ़ी अच्छे हैं। और देखिए बंधन बैंक के रिजल्ट ने कुछ ऐसा नहीं करके दिखा दिया है कि मतलब जिसको देखने से लगे यार ये तो ज़बरदस्त है। देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में कहना जी पिछली बार जो लॉस आया वो क्यों आया हमें पता था, इसलिए वहां से प्रॉफिट में शेयर आ गया है, तो लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है ये शेयर, यानी कि बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ आ गई है। चर्चा करूंगा मुझे क्या पर्सनली लगता है इस शेयर को लेकर के, मुझे क्या लगता है बंधन बैंक कैसा है, और फॉर अ लॉन्गर होराइजन कैसे होगा, मंडे को क्या गिरावट होगी तो भागेगा शेयर। और आप देख रहे होंगे कि 300 के आसपास बड़े दिनों से ट्रैवल कर रहा है दोस्तों, क्यों कर रहा था इसको भी डिकोड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल में पहली बार आए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगती हो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों। और मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जरूर देखिएगा। अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधा लेके चलूंगा आपको शेयर प्राइस की तरफ। दोस्तों 0.93% की इसमें आपको गिरावट दिख रही है 2.80 की। और ये रिजल्ट से पहले ना दोस्तों इसमें कहना चाहिए एक ना तो गिरा है शेयर ना भागा है। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, इतनी भयंकर गिरावट हुई है और पिछले 5 दिनों में आप देखो शेयर कहीं नहीं हिला है दोस्तों। आप देखिए बाजार 10 to 12% के आसपास करेक्ट हो चुका है, उसके बावजूद बंधन बैंक बिल्कुल भी नहीं हिला है दोस्तों। क्या का इंतजार था उसे था Q3 रिजल्ट का इंतजार, और वो रिजल्ट आया। रिजल्ट कैसा रहा देखिए, मोर और लेस वो सेम रहा। कैसा रहा मैं आपके साथ आगे चर्चा करता हूं, फिर थोड़े अपने जो मेरी पर्सनल राय है वो आपके साथ चर्चा करूंगा। आप देखिए बंधन बैंक Q3 रिजल्ट, नेट प्रॉफिट जंप 35.7% ईयर ऑन ईयर टू ₹859 करोड़। नेट इंटरेस्ट इनकम फॉर द क्वार्टर एंडिंग 23 December 2021 ग्रू बाय 22.6% टू 2112 करोड़। ये तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं नंबर देखने से, जिस तरह से बातें ये कर रहा है। जानेंगे आगे कैसा है। नेक्स्ट देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज बाय 1.4% ईयर ऑन ईयर टू 1950.1 करोड़। देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है। प्रॉब्लम कहां है दोस्तों, इसके नेट एनपीए के और ग्रॉस एनपीए क्या हाल है आगे देखेंगे। देखिए ऑन January 21 posted a net profit of 859 crore for the third quarter of financial year 2021 to 22, which marked a 35.7% year on year jump as compared to 863 crore profit logged in the same quarter last fiscal year। ठीक है, पिछली बार से 35% ज्यादा का दोस्तों इन्होंने जंप किया अपने कहना चाहिए नेट प्रॉफिट में। नेट इंटरेस्ट इनकम देखेंगे वो 2.6% बढ़ के आई है। नॉन इंटरेस्ट इनकम सर्ज बाय 26.7% to ₹712.3 crore as compared to 562.3 crore। ठीक है, now ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज्ड बाय 1.4%। ठीक है, ईयर ऑन ईयर। नेट इंटरेस्ट मार्जिन एनुअलाइज्ड फॉर क्वार्टरली 3 फाइनेंशियल 22 स्टूड एट 7.8% एज अगेंस्ट 7.6%। यानी अब हर फ्रंट में देखें बहुत अच्छे रिजल्ट दिया है दोस्तों इस शेयर ने। और लिटरली में मतलब आप देखिए शेयर को कहां था ये और कहां से कहां आ गया। और बंधन बैंक को लेकर के मैं एक चीज हमेशा कहा हूं, इसके जो कहना चाहिए ऑपरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों। जिस तरह से कस्टमर बेस है, जिस तरह से इसके कहना चाहिए इनका जो बिजनेस मॉडल है, जो प्रॉब्लम आई थी दोस्तों इनके बिजनेस मॉडल में ही आ गई थी। पहले गवर्नमेंट से इन्हें जितनी जो कहना चाहिए जो भी लोन्स दिया था उन्हें माफ कर दिया, वो झटका लगा। उसके बाद कोविड की वेव आई, जो सबसे ज्यादा असर किसमें की, एमएसएमईज में, छोटे लोन वालों यानी मिडिल क्लास लोन, मिडिल क्लास इनकम में, जो बंधन बैंक का कहना चाहिए बैकबोन है ऐसा उनके कस्टमर बेस में। और इसी कारण आप देख रहे होंगे कि बहुत ज्यादा खराब रिजल्ट आपको इसने Q2 में दिखाए थे। Commenting on the physical performance, Bandhan Bank MD and CEO Chandrasekhar Ghosh, we have seen all around recovery during the quarter with improved collection and increase in disbursement। भैया बहुत ज़्यादा अच्छा हमने डेवलपमेंट किया है, कलेक्शन जो कहना चाहिए कलेक्शन वो बढ़े हैं, और सभी फर्म ने हमें बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं, इसलिए ये रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। आप देखिए जो टोटल डिपॉजिट है वो बढ़ा है 18.7%। The lender also noted that its gross non-performing assets (NPA) as of December 31,
2021 is at rupees 9,441.6 crore, 10.81% as against of 8,763 crore, 10.82% as on September 30, 2021. यानी कि क्या ये बढ़ा है? नहीं दोस्तों, घटा है। और ये काफी अच्छी चीज है। आप नेट एनपीए देखेंगे, उसमें भी आपको दिख रहा होगा कि उसमें कहना चाहिए कमी आई है। और ये चीज बहुत ज्यादा अच्छी है और मार्केट ने ये चीज भाप ली थी दोस्तों, इसीलिए शेयर गिर नहीं रहा था। देखिए, मार्केट सबसे सुप्रीम रहता है, मार्केट को हर चीज पता रहती है और काफी चीजें इसने डिस्काउंट कर दी थी। जब Q2 का रिजल्ट आया, शेयर बहुत ज्यादा गिरा, काफी चीजें डिस्काउंटेड हो गई थी दोस्तों। उसके बाद ये शेयर भागा है। आप देखिए, Q4 historically has been the best quarter for the bank and we are positive our business going forward. With group loan share in total advance reduced to 52%, the bank is on track to achieve the diversification strategy which it had led to financial 25. ठीक है, आप देखिए बंधन बैंक काफी अच्छा किया है, ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए घटा है। उसके बाद क्या हुआ है दोस्तों कि शेयर गिरा भी नहीं है, यानी कि मंडे को एक जबरदस्त आप कह सकते हैं उम्मीद हो सकती है शेयर के भागने की। लेकिन देखिए बाजार वीक है, शेयर में क्या हो सकता है, तेजी बस्त हो, उसके बाद ऊपरी तरफ से गिरावट आ जाए। क्यों दोस्तों? क्योंकि वीकनेस है। ठीक है, मैं पर्सनली नई पोजीशन की सलाह दोस्तों बंधन बैंक में दूंगा ही। मतलब ये मैं जानता हूं कई लोग बहुत ज्यादा हेट करते हैं, बहुत डिसलाइक आता है, लेकिन देखिए ये ना रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए दोस्तों और इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए है। ठीक है, Q3 के रिजल्ट वाकई अच्छे आए, लेकिन देखिए एक चीज समझिए, आप अगर एक डाउन साइड को लेकर के रेडी हैं यहां से 20, क्योंकि देखिए 200 के आसपास ये वापस जाने की रखता है दोस्तों उम्मीद, 200 230 के आसपास। अगर आप वो झेल सकते हैं ना स्टैगर्ड वे में, तो आप एक करंट पोजीशन में बिल्कुल पोजीशन बना सकते हैं बंधन बैंक में। देखिए बंधन बैंक की स्थिति ठीक हो रही है, लेकिन एक चीज और समझिए, ओमिक्रॉन बढ़ रहा है। ठीक है, ओमिक्रॉन बढ़ रहा है, लॉकडाउन देखो लगने वाले हैं नहीं दोस्तों, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम इकोनॉमी में दिख रही है। इन्फ्लेशन दोस्तों छप्पड़ फाड़ दे रहा है, इसीलिए वीक है चीजें। और अगर इस कारण गिरावट आएगी तो बंधन बैंक जैसे बैंक जो थोड़े वीक है दोस्तों फाइनेंशियली, उसमें गिरावट आएगी जब ये सब न्यूज दोस्तों कैश इन हो जाएगी। न्यूज अच्छी आई, शेयर भाग जाएगा। उसके बाद जो सडन गिरावट आएगी दोस्तों, वो बहुत डेंजरस है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। अगर आप उस गिरावट को झेल सकते हैं तो बिल्कुल आप इस पर नई पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, आगे मैं देखूं, अगर आप देखिए वो लोग करके, तो 300 दोस्तों एक अच्छा रेजिस्टेंस है इसका। नेक्स्ट दिन 320 है, फिर दोस्तों हर बार के साथ 345, 345 इसके लिए, 345 350 ऑन द क्लोजिंग में बहुत बड़ा रेजिस्टेंस अभी भी मुझे लगता है इस शेयर के लिए है। अगर इसे तोड़ देता है ना दोस्तों क्लोजिंग बेस पे तरीके से, और बाजार भी ऐसे वीक रहता है, उसके बाद वापस भागने की कोशिश करता है, बहुत अच्छा मौका होगा, शेयर बहुत अच्छे रिटर्न देगा। लेकिन ये है कि निचले स्तरों में दोस्तों आज भी देखिए 240 से लेकर के 240 कहना चाहिए 250, ये अभी भी कहना चाहिए एक नियर टर्म काफी अच्छा सपोर्ट है दोस्तों। ठीक है, तो यहां तक गिरावट अगर झेल सकते हैं तो नहीं पोजीशन है। देखिए एज ए लॉन्ग टर्म निवेशक बंधन बैंक इज ऑन राइट ट्रैक, लेकिन गिरावट हो सकती है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक है फॉर 2 to 3 इयर्स, इस शेयर को आप ले सकते हैं। और दोस्तों यहां तक जुड़े हैं, मेरी वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए। और मैं आपको एक चीज डिस्क्लोज कर दूं, मेरी कोई भी पर्सनल होल्डिंग इस शेयर में बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। ठीक है, मेरी या मेरी फैमिली कोई पोजीशन इस शेयर में नहीं है, इसलिए जो भी मैं आपके सामने रखा हूं चीजें, वो बिल्कुल अनबाइस्ड तरीके से रखा हूं। ऐसा नहीं कि मेरी कुछ होल्डिंग है या मैंने कोई शॉर्ट पोजीशन बनाई हुई है इसलिए आप सब ये सब बातें मैं शेयर कर रहा हूं। मेरी या मेरी फैमिली को कोई भी पोजीशन बंधन बैंक में नहीं है। तो अगर आपको मेरी बातें पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों मेरा टेलीग्राम चैनल बना है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है, यहाँ तक जुड़े रहिए, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।